अगर आपके पास इस 3 क्वेश्चन का जवाब है तो तभी आप ये वीडियो देखना, वरना फिर ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट नहीं होगी। क्योंकि पहला मैं अगर बोलूँ, आप आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन, आपको पढ़ना क्यों है? क्वेश्चन नंबर 1 वाई। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, किस वजह से पढ़ना है हमें, ठीक है? कोई तो रीज़न होगा पढ़ने का, जिस बिना रीज़न को हमें करे कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे कोई रीज़न होगा तभी आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लगेगा। तो अपने आप से पूछो कि आपको पढ़ना क्यों है। सेकेंड, अगर मेरे पास कम टाइम है, चाहे कितना भी टाइम हो, मेहनत करना है, अगर मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे। तो ये दूसरा आपके पास है क्वेश्चन का आंसर, तभी आप ये वीडियो। अगर तीसरा क्वेश्चन है कि आप डेली मेहनत करोगे, तो अगर आपके पास है पोटेंशियल, आप डेली मेहनत करोगे, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जो एआई है वो हमें पढ़ना क्यों है ना? अब ऐसा नहीं, एआई नहीं पढ़ेंगे तो कुछ घाटा तो नहीं है। अब देखो, एआई है ना, अब 9th क्लास तक ये होता था कि 9th क्लास में फाइनल्स में किसी स्कूल में दिखाते थे, किसी में नहीं दिखाते थे। हमारे स्कूल में तो नहीं दिखाया था। अब 10th में ये होता है ना, आपके जैसे टॉप 5 है ना, उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके काउंट किए जाते हैं। लेट्स सपोज कि आपके किसी सब्जेक्ट में कम आ गए, चाहे हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, इसमें कम आ गए, बट आपके एआई में अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप इससे आप अपने परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को मैथ्स में डर लगता है, तो वो पासिंग मार्क्स लिया है और इसमें लिया है, तो इससे आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। अगर जिसको बेसिक लेना हो आगे, या मतलब जिसने बेसिक उसके लिए, वरना स्टैंडर्ड लिया तो उससे तो मैथ में तो लानी पड़ेगी मार्क्स। सो एआई का मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सो एआई का सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? तो एक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एक है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, ठीक है? सो आप ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें है 5 चैप्टर, उसमें से आते बस 10 मार्क्स का है। और जो पहला है कम्युनिकेशन स्किल, उसमें से नहीं आते क्वेश्चन ज़्यादातर, जो 10 मार्क्स का है तो उसमें से तो नहीं आएंगे। मैं आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा सिलेबस का, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद पार्ट बी में आते हैं आपके पूरे 40 मार्क्स के। ऐसे आपको पता ही होगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें से 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है आपका, और 50 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है। और 50 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। अब ये देखो ना, आप जैसे हिंदी में कमज़ोर हो या कोई एसएसटी में कमज़ोर है, तो अगर वो इसमें लिया आएगा ना, तो उसे तब भी साइंस मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जो किसी एक सब्जेक्ट से डर लगता है, अगर वो एआई पढ़ लेगा, उसका नहीं होने वाला, उसका उल्टा बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। आप जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो जब एग्जाम आने वाले होते हैं फाइनल, तब एआई का सिलेबस देखते हैं। तो ये अब ये जून का महीना चल रहा है, ये ज़्यादा बढ़िया टाइम है, आप अपना सिलेबस देखो। नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करोगे तो आपको एआई में कोई नहीं रोक सकता। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वो तो आपके हाथ में है, वो तो आपको अपने टीचर को सबमिट करना होगा। उसके बाद 10 मार्क्स का तो ये है, आप ये लास्ट महीने में भी पढ़ोगे जिस दिन पेपर है, तो इस पर इतना टेंशन नहीं लेना है। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो उसमें कुछ 7 चैप्टर होते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू एआई, एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, एडवांस पाइथन, डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इवैल्यूएशन। तो इसमें 3-4 चैप्टर तो आपके प्रैक्टिकल्स में ही चले जाते हैं। तो आपको गिनती के 2-3 मतलब 4-5 मान लो 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 में से 2 प्रैक्टिकल के लिए भी चले गए, तो 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैप्टर देगा प्रैक्टिकल के लिए। तो अब जो इसमें ना ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है इसमें इवैल्यूएशन में, ठीक है? तो ये जो हार्ड टॉपिक है, आप ये पहले निपटा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, वरना आप लाइन वाइज भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस पाइथन है, और ये सब तो आपने इंट्रोडक्शन टू एआई पढ़ाई था 9th में, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, डोमेन्स ऑफ एआई, और ये डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन, ये सब तो पिछले साल ही पढ़ा था। तो इस साल बस इसको थोड़ा डीप कर दिया गया। तो आपको पढ़ना कैसे है, एक तो मैं आपको पहले पीडीएफ सिलेबस का प्रोवाइड कर दूँगा, वो सिलेबस आप लिख के रखो आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें हर एक चैप्टर का, एआई में जितने भी चैप्टर है ना, 7 और ये 7 इस पार्ट बी में से और 5 इसमें से, तो 5 ये जो पार्ट ए का, अगर आप उसको अभी नहीं भी पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो तो ऐसे होता है कि आप कब थोड़ा बहुत भी पढ़ के निकाल दोगे, तो उसमें आप 10 मार्क्स आए तो इतना टेंशन लेने का लोड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 7 मार्क्स का है ना, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब 7 चैप्टर है आपके पास, अभी 7 बहुत महीने बचे हैं, तो आप हर पर मंथ एक भी चैप्टर करते जाओगे ना, तो आपके एआई में से 100 में से 98-99 तो आ ही जाएंगे, ठीक है? 50 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के हैं, वो तो आपके हाथ में है। 50 मार्क्स, इसमें से 10 आपके कुछ है नहीं ज़्यादा, ये 40 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये आपको पर मंथ आप लाइन वाइज ही करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जून चल रहा है, तो आपको बस अपने आप को असाइनमेंट देना है, एक तरीके से मतलब टास्क देना है कि मैं इस महीने एक चैप्टर एआई का खत्म कर दूँगा। जैसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एआई, आप इसका एक पीडीएफ है वो जो मैं उसमें से आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। तो आपको बस वो नोट्स देख लेना है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट्स भी बना सकते हो सेपरेट, वरना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हर एक महीने आप 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है? और हर एक हफ्ते में आप 1 दिन भी निकालोगे, 1 दिन क्या, 1 दिन में 1 घंटा भी निकालोगे ना आप, अगर 1 महीने में 4 घंटे दे रहे हो ना एआई के, तो बहुत है। तो आप पर मंथ ऐसे करोगे ना, तब भी आपको कोई नहीं, फिर लास्ट में जाओगे ना तो आप सिलेबस खोलोगे, आप बोलोगे इतना कुछ, फिर आपको भी बर्डन बनेगा। तो इससे बढ़िया है कि आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब ये देख लो ना, आप हिंदी में आप पूरे साल पढ़ते हो या एसएसटी में पूरे साल पढ़ते हो, फिर भी जाके इतनी लास्ट में मेहनत करोगे ना, तब भी कुछ नहीं होता। अब जिसकी वीक है तो अब उसको परसेंटेज उसको बढ़ानी है, तो वो एआई का हेल्प ले सकता है। एआई आपकी हेल्प करेगा अच्छे से। तो आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप लेस नहीं है, तो एआई को भी इतना हल्के में ना लो। जितना आप हिंदी में इन्वेस्ट करते हो, चाहे किसी अदर सब्जेक्ट में, उसका आपको बस 10% करना है, और ये आपके मार्क्स को बूस्ट कर देगा, आपकी नॉलेज को भी। और वैसे भी एआई अभी भले ही आपके काम ना आए, बट इन फ्यूचर तो एआई आपको पता ही है, इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एआई छा गया। तो यही बात है। और पॉइंट एक है कि अगर आप जब तक किसी काम को ना इंटरेस्ट के साथ नहीं करोगे ना, तो जब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा। आप चाहे अगर पढ़ रहे हो ना, तो मैं तो कहता हूँ कि हमें क्वांटिटी पे विश्वास नहीं, हमें क्वालिटी पे विश्वास करना चाहिए। हमें दिन के 4 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, हम दिन के 1 घंटा भी पढ़ेंगे, पर इतनी एफिशिएंसी से पढ़ेंगे कि वो यूज़फुल जाए।
अगर यूज़फुल ना जाए तो फिर फ़ायदा कि आप 4 घंटे पढ़े हो और एक कुछ नहीं किया आपने। अगर आपने 1 घंटा भी पढ़ा है और वो आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा पढ़ते रहो, जो भी हेल्प चाहिए मैं दूँगा। एंड किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, चाहे किसी भी मैथ वगैरह में कैसे इंप्रूव करें वगैरह, कोई सा भी सब्जेक्ट आप मुझे